शस्त्र पूजन की आवश्यकता इस कारण हो गई है हमारे देश में। भारत देश के कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जहाँ पे जब शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन छूटा है, वो लोग पलायन की स्थितियाँ हो गई है। वो लोग हम पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाते हैं सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, जबकि हमें भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। आज गोली चला देते हैं पुलिस वाले के ऊपर, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्य जनता की रक्षा कैसी होगी। तो मुझे लगता है कि हमें सशक्त होना है अपनी बेटियों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए। जो शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करते हैं वो लोग ही देश में सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि आप जब हम केरल की बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर से लोगों का पलायन हुआ, जब आप देखते हैं, बड़ा विषय है, आपको दुख लगेगा, मुझे भी बहुत दुख लगता है कि आज भी वहाँ लोग नहीं जाके रह पा रहे हैं। उन्होंने शास्त्र से शस्त्र से दूर हुए, अपनी पूरी ताकत को स्वयं के ऊपर लगाना था, प्रशिक्षण लेना था, तो वो पूरा संविधान पर, नियम कानून और इन पर आश्रित हो गए। आप भरोसा रखो, लेकिन आत्मरक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की धारा है, आईपीसी की 97 एक्ट आत्मरक्षा के लिए तुम्हें सिखाता है, तो संविधान के अनुसार से हम आत्मरक्षा के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, ताकि हम अपने क्षेत्र से और पलायन की स्थितियां ना रहे और हम वहीं रहें और सुरक्षित रहें। आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे इस रैली के माध्यम से? नहीं, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा, जितने स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों को प्रशिक्षित करें। कोई बच्ची डॉक्टर बन जाती है, कोई बच्ची इंजीनियर बन जाती है, कोई बच्ची टीचर बनती है, अच्छे अच्छे पदों पर हमारी बेटियां जाती हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब कलकत्ता की घटना देखें, उसकी गर्दन काट दी गई। लड़की योग्य थी, शिक्षित थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन केवल एक त्रुटि रह गई हमारा कि हमने उसको प्रशिक्षण नहीं दिलवाया। यदि लड़की शस्त्र का प्रशिक्षण करती तो आज वह जीवित होती। तो मुझे लगता है केवल आप शिक्षा बस से आप उच्च स्थान तो पा सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं की रक्षा करना है और अपने परिवार की रक्षा करना है, तो आपको शस्त्र का अभ्यास प्रशिक्षण लेना ही आपको पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक और घटना जब मैंने देखी झारखंड में, अंकिता के परिवार वालों ने पुलिस वाले से आवेदन दिया कि आप हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, शाहरुख हुसैन हम इसे हमेशा डराता है ना, लव जिहाद का मामला था। तो वो लड़की डरती थी। अब कितनी दुख की बात है, प्रशासन उसकी मदद नहीं कर पाया। उस लड़की को उसी के घर पे ब्रह्म मुहूर्त में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। तो लड़की को जब हम बेटी हो बेटा हो, हम प्रशिक्षण यदि दिलवाएंगे बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अधर्मी कोई विधर्मी हमारी बेटियों को जला पाएंगे। हम अपनी रक्षा करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो हर परिस्थिति में हम युवा पीढ़ी को, और जितने भी स्कूल्स हैं हमारे, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, वहाँ प्रशिक्षण के लिए एक योजना बनानी चाहिए, और ताकि बच्चे अपनी रक्षा कर पाएँ।